महिलाओं को द्वितीय दर्जे का नागरिक माना जाता है। ठीक उसी तरीके से जैसे देश की आजादी के बाद भारत का संविधान बना था और आरएसएस का गुरु गोलवलकर संविधान जो बाबा साहब के अगुवाई में बना था, उस संविधान में क्या था? बड़ी खूबसूरती थी। हमारे देश में जिन्हें द्वितीय दर्जे का नागरिक बना के रखा गया था, दलितों को बराबर अधिकार दिया गया। जिन महिलाओं को द्वितीय दर्जे का नागरिक माना जाता था, उन्हें बराबर का हक दिया गया था। क्या? वोट का हक। हमारे देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, नास्तिक, आस्तिक, महिला, पुरुष और किन्नर सबको बराबर का दर्जा दिया गया था। तब गोलवलकर ने क्या कहा था? हमको यह संविधान मंजूर नहीं है, हमें मनुस्मृति चाहिए। और मनुस्मृति में क्या है? मनुस्मृति में बहुत साफ है, ढोल, पशु, शूद्र और नारी ये चारों ताड़न के अधिकारी। उसमें कहा गया है कि एक मुख से पैदा हुआ, राजपूत भुजाओं से पैदा हुआ, वैश्य जो है जंगाओं से पैदा हुआ और शूद्र पैरों से पैदा हुआ। मेरे प्यारे देशवासियों, यह अवैज्ञानिक बात है। कोई भी पंडा पंडित आर्य संघ का व्यक्ति, मैं चैलेंज करता हूं, जितने मर्जी शर्त रख ले, किसी भी जीव को मुख से पैदा करा के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। किसी को भुजाओं से पैदा करा दे, मैं मान जाऊंगा। अरे प्रकृति का नियम है, विज्ञान कहता है कि हर किसी का जन्म गर्भ से होता है, गर्भ धारण होता है। अब आप समझिए कहां लेकर जा रहे हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से दर्शकों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप के माध्यम से अमेरिका से भाजपा आरएसएस को जो आर्थिक मदद मिलती थी, उस नुकसान की भरपाई के लिए आज भारत ऐसी दशा में गिर गया है कि अब की बार तालिबान सरकार, तालिबान के चरणों में भाजपा नतमस्तक कर रही है। और मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, तालिबान का सबसे बड़ा कारोबार ड्रग्स तस्करी का है। और जिस तरीके से हमारे देश में विदेश मंत्री और जिस तरीके से हमारे देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल वही है जिसका बेटा पाकिस्तानी सैयद अली अब्बास का पार्टनर है। और मैं एक बात दावे के साथ में कह सकता हूं, पहले डोनाल्ड ट्रंप के सामने मोदी क्यों नहीं बोलते हैं? वो जो एयर स्ट्राइक का मामला था, उसकी भी बहुत बड़ी पड़ताल के बाद ये बात आई कि भाई दोनों सरकारों के साथ, आमिर खान के साथ भी, और ये बताया गया खाली जगह बताओ कहीं खाली खंडर पड़ा हुआ हो। तो बालाकोट में खाली खंडर था जहां कुछ पेड़ की टहनियां टूटी, एक कौवा मरा। हर नरेंद्र मोदी जिसको 45-50 सीट आनी थी, वो प्रचंड रूप से 2019 में जीत के आ गया। और ठीक टाइमिंग का अब हम देखें, ये टाइमिंग देखिए तालिबान को बुलाने का। एक तरफ आप वक्फ बोर्ड की संपत्ति दान करने वालों पर बंदिश लगा रहे हैं, जो संपत्ति उनके पास पहले से वक्फ बोर्ड में है उसको छीनने के लिए कलेक्टर को पावर दे रहे हैं। और फिर आप क्या करें? आप ये संदेश देना चाहते हैं कि जो महिलाओं और बच्चों को शिक्षा नहीं देना चाहते हैं, उन तालिबानियों को हमने भारत में बुलाया, तो भारत के मुसलमान हमको वोट देंगे। मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, ये मतदाताओं को प्रभावित करने का एक, और दूसरी तरफ ड्रग्स के कारोबार में सीधा साझेदारी करने का मैं दावा करता रहा हूं बार बार कि हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बेटे का साझेदार सैयद अली अब्बास पाकिस्तान में आतंकवादियों का फाइनेंसर है। और पाकिस्तान में आतंकवादियों का फाइनेंसर हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बेटे का साझेदार है। और अब दुनिया में तालिबान को किसी ने भी मान्यता नहीं दी, एक रूस के अलावा। और रूस की भी टैक्टिकली चाल है। और हमारे देश में दामाद की तरह स्वागत हो रहा है। अभी देखना आप 17 तारीख तक आमिर खान मुत्ताकी भारत में रहने वाला है, और किस किस का सम्मान और स्वागत होगा। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं एक दावे के साथ कहना चाहता हूं कि 21,000 करोड़ की, मतलब 2 खरब 10 अरब रुपए की जो हेरोइन आई थी, खासकर मेरे देश में जिन परिवारों के बच्चे ड्रग्स के फंसे हुए हैं, उन पीड़ित परिवारों को तो एकजुट होना चाहिए। ये तालिबान के साथ में हमारे देश की मोदी सरकार ड्रग्स का लेन देन का धंधा हमारे, और फिर से कहते हैं बे औलादों वाली सरकार है, इसे पैसे की चिंता है, इसे आपके बच्चों की चिंता नहीं। और कई लोग कहते हैं मोदी बहुत ईमानदार है। तो 2 सवाल आपके सामने हैं। हमारे देश में अवैध इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से वसूली करने की बात सुप्रीम कोर्ट को जांच करने में 5 साल लगा, और बताया कि ये अवैध है इलेक्टोरल बॉन्ड। और कौन सा? सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स छापेमारी से 2,500 करोड़ रुपए की वसूली भाजपा ने की। और दूसरा,
हमारे देश में प्रधानमंत्री राहत कोष होता है। कोरोना महामारी आई और उसमें पीएम केयर बनाया गया। जब दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो कहा यह देश का संगठन नहीं है, यह नरेंद्र मोदी की बपूती है। तो अवैध इलेक्टोरल बॉन्ड से गुप्त तरीके से सीबीआई ईडी के छापे मरवाकर वसूली हो रही हो, हमारे देश में पीएम केयर गठन करके देश और दुनिया की कंपनियों से लूटपाट करके पैसा इकट्ठा किया जा रहा हो, और तालिबान जो ड्रग्स सप्लाई करता है उसके साथ में साझेदारी। और मैं दावे से कह सकता हूं जिस दिन 31,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई थी उसका कहीं खबर नहीं आया। ये 15, 16 अगस्त, 17 अगस्त का मामला है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी को मिलने जाता है, और नरेंद्र गिरी उसके बाद आत्महत्या कर देता है। कोई जांच पड़ताल नहीं होती। फिर मुझे लगा ये बाबाओं का गिरोह भी ड्रग्स के मामले में जुड़ा हुआ लगता है। इसलिए मैं ये दावे के साथ में कह सकता हूं, बाकी किसी गरीब के घर में छोटा मोटा अपराध पकड़ा जाए बुलडोजर चल जाता है, मुद्रापुर पर बुलडोजर नहीं चला। और 2 खरब से भी ज्यादा की ड्रग्स कैसे तालिबान ने किसके कहने पर भेजी, इतनी बड़ी रकम की गारंटी किसने दी, और तालिबान जो देश और दुनिया में बदनाम हो उस तालिबान को इस तरीके से दामाद की तरह बिठाना और स्वागत करना ये शोभा नहीं देता है। इस चाल को भी देशवासियों को समझना चाहिए।